हेलो दोस्त, मैं हूँ गोविंद शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। हमने अब पेरोल का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो पेरोल का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको जो वेजेज का सैलरी है, ठीक है, वो आपको बताऊँगा कि उसको कैसे करना है, सैलरी कैसे बनाना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें आप सीखेंगे वेजेज। पहले वेजेज का सैलरी कैसे बनाते हैं और पेरोल पेरोल कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें पूरा, इसमें पेरोल कैसे बनाते हैं वो सारा मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आप पूरा सीखेंगे, पूरा फुल एक एक चीज़। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पेरोल सीखना चाहते हैं, अगर आप 12 पास है, पहले बता देता हूँ, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और एचआर फील्ड में आना चाहते हैं, आप एचआर बनना चाहते हैं, तो आप सीखेंगे तो आप बन सकते हैं। उसके लिए कोई एमबीए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आज हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो 12th 10th और ग्रेजुएट करके एचआर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए ये मैं पेरोल का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, तो वो भी मैं एक एक करके इंडिविजुअल में सबका क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पेरोल का सीरीज देखिए, तो पूरा आपको सैलरी बनाना आ जाएगा। और फिर लास्ट में मैं आपको एक्सेल, या आपको वेजेज का एक्सेल कैसे बनाते हैं वेजेज, वो भी मैं आपको एक्सेल सीट पूरा शेयर करूंगा बना हुआ, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज और कुछ रेट है, मिनिमम वेजेज रेट, सैलरी, ग्रोस आप डालिएगा, आपका अटेंडेंस डालिएगा, आपका सैलरी वेजेज बन के तैयार हो जाएगा। सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा, एक्सेल फॉर्मेट भी। ठीक है, तो ये पेरोल का मैं पहला पीपीटी है, जो कुछ एक्ट भी है जो जानना ज़रूरी है। हम पेरोल सीख रहे हैं तो एक्ट के द्वारा ही सीखेंगे, क्योंकि वो नियम कानून जो है उसके द्वारा जानेंगे तो आपको नॉलेज अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रहा। तो इसका पहला जो एक्ट है वो मैं आप देखेंगे, इसमें क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ये कब बना था? 1936 में। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनने का कारण क्या था कि पहले जो लेबर काम करते थे, ठीक है, उनको जो पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं मिलता था। क्या है? टाइम पे नहीं मिलता था, टाइम से नहीं मिलता था। काम करते थे लेकिन पेमेंट नहीं मिलता था, जो कि टाइम से मिलना चाहिए। होता क्या, 2 महीने 4 महीने 6 महीने अटका हुआ है, काम किए जा रहे हैं, पहले एक एक महीने के दे दिए तो 2 महीने अटके हुए, पेमेंट ही नहीं मिलता था। तो इसीलिए 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बना कि जो कोई भी काम कर रहा है उनको पेमेंट टाइम से दिया जाए, ऑन टाइम। ठीक है, तो ये पेरोल का फुल सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर बोल रहा हूँ मैं, आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा सीखिए, और आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप सीखेंगे, इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। हेल्प के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो आज देख लेते हैं पेरोल का पहला सीरीज का एक्ट, देखते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है जो ये एक्ट है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है। द एक्ट वाज इन्फोर्स टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ वेजेज एम्प्लॉयड पर्सन। कोई भी पर्सन काम कर रहा है उसको पेमेंट देने के लिए, ठीक है, रेगुलेट ये करता है। अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबल, कहाँ कहाँ पर ये अप्लीकेबल है। फैक्ट्री, रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्कशॉप, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी। तो इसमें ट्रांसपोर्ट,
ETC और भी जहीं कहीं भी आप काम करते हैं वहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा। इसमें एम्प्लॉई कौन सा होंगे? अप्रेंटिस, मैनुअल वर्कर, अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल, क्लर्कल, आपका टेक्निकल, क्लर्कल, सुपरवाइजरी, ETC। ठीक है, इसमें जो भी काम करते हैं वो सारे अप्लीकेबल होंगे, एम्प्लॉई कहलाएंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन, कौन सा पर्सन है जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, उनको नहीं लिया जाएगा। वो मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी एंड दोज हु गेटिंग सैलरी मोर देन 24,000, जो 24,000 से ज़्यादा ले रहे हैं वो इसमें अप्लीकेबल वो नहीं होंगे। ठीक है, मैनेजरियल हो गए जो टॉप मोस्ट पे काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस में काम करते हैं, ये आपके हो गए। और इसको वेजेज, इसमें जो वेजेज क्या है इंक्लूड, ठीक है, वो लिखते हैं ऑल रेमुनरेशन, मतलब क्या हुआ, वेजेज, सैलरी, अलाउंसेस, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। एनी रेमुनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इन इंटाइटल टू रिस्पेक्ट, ओवर टाइम इसमें आपको है, हॉलीडे है एंड एनी लीव, ठीक है, पीरियड, ये सारा इसमें वेजेज में इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड नहीं है वेजेज में, ठीक है, वो क्या है, बोनस, HRA बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये जो मिलता है ये इसमें वेजेज में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। और आगे देख लेते हैं, जो द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज, ये कंप्लाइंसेस में आता है, सेक्शन 5 में। इसमें क्या है कि 1,000 से अगर कम है एम्प्लॉई इस्टेब्लिशमेंट में, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7 डे, एवरी महीने 7 तारीख तक, 7 तारीख या 7 तारीख से पहले पेमेंट करना है। ठीक है, अगर 1,000 से ज़्यादा हैं तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 तारीख का एवरी मंथ, ठीक है, लास्ट डेट है, उससे पहले कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टर्मिनेट पर्सन होता है तो जो उसको पेमेंट, किसी को टर्मिनेट करते हैं तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे, 2 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है। ठीक है, ये आपका पेमेंट ऑफ वेजेज में हो गया। वेजेज टू बी पेड इन करेंसी, किस में वेजेज जो पेड होगा वो किस में होगा, सेक्शन 6 में है। ऑल वेजेज सेल बी पेड इन करेंट कॉइन, बाय चेक, बाय क्रेडिटिंग इन एम्प्लॉय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपका सेक्शन 6 में हो गया। और डिडक्शन, ये आपका डिडक्शन ऑफ वेजेस सेक्शन 7 में हो गया। ठीक है, कितना, एक्सीड जो है 50 और 75% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 7 में ही देख लेते हैं कि क्या क्या डिडक्शन मतलब होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हो सकता है डिडक्शन वेजेस सैलरी में। देखिए, फाइन हो गया, डिडक्शन ऑफ डैमेज ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, ये कोई डैमेज किसी लेबर एम्प्लॉय के लिए डैमेज होगी, उससे हुआ है तो उस वो डिडक्शन हो जाता है एम्प्लॉय पे, वो ले जाएगा वो। ठीक है, मनी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट निग्लिजेंस, ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ पर्सन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, कोई ऐसे पर्सन पर्सा लिया है तो अथॉरिटी के से होगा, ऑथराइज होगा तो वो डिडक्शन होगा। अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अगर ड्यूटी पे नहीं आया है, काम नहीं किया, अब्सेंट है तो डिडक्शन में जाएगा, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, डिडक्शन फॉर एमिनिटीज और सर्विस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, अगर डिडक्शन कुछ ऐसा जो है एम्प्लॉयर जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा तो वो भी डिडक्शन होगा। ठीक है, एनी एडवांस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सैलरी, लोन, LIC, प्रोविडेंट फंड, ये सारा डिडक्शन होगा। ये डिडक्शन में आता है सेक्शन 7 में। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें, रिटर्न फॉर्म रिकॉर्ड टू बी मेंटेन एंड सबमिटेड टू द अथॉरिटीज, जो रिकॉर्ड है वो क्या क्या मेंटेन करके रखना है,
कभी ऑडिट होगा तो ये आपको फॉर्म दिखाना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन को जो गवर्नमेंट में ऑथराइज है। फॉर्म 2 होगा रजिस्टर ऑफ फाइन, ठीक है। फॉर्म 3 होगा रजिस्टर ऑफ डिडक्शन डैमेज लॉस, ठीक है, रूल 5 में है। फॉर्म ये आपका 9 होगा एडवांस हो गया, मास्टर रोल 6 हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया 8 हो गया, 5 हो गया रजिस्टर ऑफ वेजेज। ये आपको मेंटेन करके रखना है। अब देखते हैं एम्प्लॉयर को पेनल्टीज वगैरह क्या लगता है अगर एम्प्लॉयर टाइम से नहीं करते हैं। नोट मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेज इन टाइम, ठीक है। मेकिंग ऑफ ऑथराइज अनऑथराइज डिडक्शन, जैसे वेजेज में अनऑथराइज डिडक्शन वो कर ले रहे हैं एम्प्लॉयर। डिडक्शन फाइन विदाउट अप्रूवल ऑथोरिटी, और अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं है और डिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, पनिशेबल विथ फाइन नोट लेस देन 200, 1000 तक होगा। फाइन फेल टू पे वेजेज अकॉर्डिंग टू फीस मिनिमम वेजेज, जो मिनिमम वेजेज है एज पर स्टेट, किसी भी स्टेट में या सेंट्रल का, उससे कम वेजेज नहीं दे सकते हैं। फेल टू पे वेजेज ऑन वर्किंग डे, वर्किंग डे में टाइम से अगर वेजेज नहीं देते हैं तो उसके में आपका फाइन कंप्लेन वो कर सकते हैं। फेल टू रिकॉर्ड ऑल फाइन, ठीक है, रियलाइज क्रेडिट देम कॉमन फंड स्टाफ, ठीक है। नॉन डिस्प्ले ऑफ नोटिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट, जैसे कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लगाया जाता है कि क्या क्या रेट मिलेंगे। पनिशेबल विथ फाइन मे एक्सटेंड 500। तो ये आपका पूरा पेमेंट ऑफ वेजेज है, ठीक है। जो जानना ज़रूरी है, जो पेरोल का सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पहला है, मतलब वेजेज पेमेंट क्या क्या कैसे कब है, ये एक्ट जानना है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो फिर आगे का जो चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो पेमेंट ऑफ वेजेज 1936 हमने बता दिए। इसके बाद दूसरा मैं लेके आऊँगा कुछ एक्ट, पहले मैं बताऊँगा कुछ डिफरेंस बताऊँगा, फिर समझाऊँगा, फिर एक्सेल पे हम लोग वर्क करेंगे। एक्सेल में बताऊँगा कैसे कैसे करना है, उसका पीपीटी भी लाऊँगा, एक्सेल भी लाऊँगा, फिर एक्सेल का सीट भी वेजेज में सैलरी सीट दूँगा, कैसे सैलरी स्लिप बनता है सारा कुछ बताऊँगा। और वो एक्सेल भी मैं लिंक में दूँगा ताकि आप डाउनलोड करके वो अपना सीख सके, उसमें प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। जैसे जैसे होगा, अगर अटेंडेंस का बताऊंगा तो अटेंडेंस का एक्सेल में शेयर कर दूंगा, आप उसी दिन से आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, जैसे जैसे एक्सेल पे वर्क आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, लिंक शेयर करता जाऊंगा, आप सीखते जाइएगा, ठीक है। तो ये रहा पेमेंट ऑफ वेजेज एक, और दूसरा मैं लेके आऊँगा मिनिमम वेजेज, वो जानना है ज़रूरी, ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के से कंटिन्यू रहिए, तो आपको पूरा पेरोल वेजेस शीट बनाना मैं सिखा दूंगा। और किसी भी कंपनी में, किसी भी साइट पे, कंस्ट्रक्शन पे, छोटे मोटे शॉप पे आप जाके काम एचआर का कर सकते हो। और बाकी कहीं दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर दोस्त।